वाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 9 का शेष भाग, जिसका नाम है मुक्केबाजी का सुल्तान मोहम्मद अली। तो इसके शेष भाग को हम पढ़ें बच्चों और इसके अभ्यास को करें। उससे पहले हम एक बार जो हमने पाठ पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हम किसके विषय में पढ़ रहे थे? मोहम्मद अली। क्या थे? एक ये महान मुक्केबाज थे अमेरिका के, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो इनका जन्म 17 जनवरी 1942 को बच्चों अमेरिका के केंटकी के लुइसविले में हुआ था। इन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास तथा पुलिस ऑफिसर जॉय मार्टिन की सहायता से ये कहिए कि मुक्केबाजी सीखी और छोटी सी उम्र में ही मुक्केबाजी की शुरुआत इन्होंने की। वे अमेरिका की ओलंपिक टीम का हिस्सा भी बने बच्चों, और इन्होंने अपने जीवन में कई महान प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। वर्ष 1964 में विश्व विजयी हैवी वेट चैंपियन सोनी लिस्टन को हराकर 22 साल की उम्र में ही अली विश्व के महान मुक्केबाज बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा बच्चों। वे एक से एक बड़ी जीत दर्ज करवाते चले गए। वर्ष 1980 में जब वे अचानक बीमार पड़ गए, उन्हें पार्किंसन नामक घातक बीमारी हो गई, तो जिसके चलते हुए उन्होंने 1984 में संन्यास ले लिया। अब पढ़ेंगे बच्चों आगे। तैयार हैं आप? वर्ष 1998 में सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा वे संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में नामांकित हुए। विश्व में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए अली को वर्ष 2005 में बच्चों अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ सम्मान, जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, से सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें किससे सम्मानित किया गया? अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से। क्या था उसका नाम बच्चों? उस सम्मान का नाम क्या है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। इस तरह मुक्केबाजी के महान नायक मोहम्मद अली ने उन मुकामों को हासिल किया, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जहां तक पहुंचने का हर एक मुक्केबाज का सपना होता है बच्चों। हर एक खिलाड़ी का होता है, हर व्यक्ति का होता है। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सेवा भाव से, अपनी निष्ठा से, अपने अभ्यास से, कहिए त्याग की भावना से क्या किया? इस सपने को पूर्ण कर लिया। वे मानते थे कि चैंपियन जिम में तैयार नहीं होते, उनके अंदर जो चीज़ होती है वह उन्हें चैंपियन बनाती है। वह चीज़ है एक चाह, एक स्वप्न, एक दृष्टि बच्चों। चैंपियन ऐसे नहीं बन जाते कि हम कहीं किसी जिम में जाएं, सीखने जाएं तभी हम चैंपियन बन पाएंगे। नहीं, जब तक हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, आत्मविश्वास नहीं होगा, एक सपना नहीं होगा, ये सब कुछ बेकार है। तो कहते हैं उनके पास हुनर और इच्छा होती है, लेकिन ज़रूरी यह है कि इच्छा को हुनर से बड़ा होना चाहिए। जिस इंसान की इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है बच्चों, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हालांकि मोहम्मद अली अब हमारे बीच नहीं है। लंबी बीमारी के कारण 3 जून 2016 को उनके निधन हो गया। लेकिन अपने आधे से भी ज़्यादा जीवन मुक्केबाजी और बाकी बचा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर देने वाले इस महान मुक्केबाज को विश्व इतिहास में सदा याद किया जाएगा। इनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? 3 जून 2016 को। तो ये पाठ हमें क्या सिखाता है कि किसी भी कार्य को लगन से, उत्साह से, साहस के साथ करना चाहिए, और हुनर भी होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, और साथ ही साथ एक व्यक्ति का यश तभी होता है जब उसमें सेवा भाव भी होता है। और ये सारे गुण किसमें थे बच्चों? हमारे मोहम्मद अली, जो कि मुक्केबाज के सुल्तान कहे जाते हैं। अब हम करेंगे इनके प्रश्नोत्तर। बच्चों ध्यान से करें, मैं आपको एक एक प्रश्न करवाऊंगी और आप इन्हें स्वयं करने का प्रयास भी करें। अब है पहला प्रश्न बच्चों,
पुलिस ऑफिसर जॉय मार्टिन ने बालक को मुक्केबाजी सिखाने का निर्णय क्या सोचकर लिया होगा? बच्चों, उसने क्या सोचा होगा कि ये बालक में जो है इच्छा शक्ति बहुत अधिक है, हुनर है इस बच्चे में, आत्मविश्वास की भावना है, तो यह सोचकर ही या यह देखकर ही उन्होंने उस बालक को मुक्केबाजी सिखाने का निर्णय लिया होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1964 में मोहम्मद अली विश्व चैंपियन कैसे बने? इस चैंपियनशिप के बारे में विस्तार से बताइए। कहते हैं वर्ष 1964 में विश्व विजयी हैवी वेट चैंपियन सोनी लिस्टन को हराकर 22 साल के अली विश्व के महान मुक्केबाज बने। इस चैंपियनशिप में पहले 4 राउंड में अली ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जब 5वां राउंड शुरू होने वाला था बच्चों, तो अली की आंखों में क्या हो गया? केमिकल चला गया, और केमिकल जाने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया कि उस राउंड को छोड़ने का निर्णय लिया, उस प्रतियोगिता को ही छोड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु उसके कोच ने मना कर दिया। क्यों कर दिया होगा बच्चों? उसके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे वे दिशा निर्देश देंगे वैसे वैसे वो करता जाए। वह मान गया और उसमें आत्मविश्वास की भावना फिर से जाग गई और उसने फिर से मुकाबला किया, और वो जो केमिकल का असर था बच्चों आंखों में, वो धीरे धीरे कम हो गया और ख़त्म भी हो गया। उसके बाद उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। तो इस तरह उसने वह प्रतियोगिता जीत ली। किसके कारण? अपने आत्मविश्वास के कारण। मोहम्मद अली के व्यक्तित्व से आपने क्या सीखा? क्या सीखा बच्चों? कि हमें कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए एक सच्ची, जो भी हमारा लक्ष्य है, कहने का अभिप्राय, जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं हम, कहते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए। ये गुण होने जरूरी हैं व्यक्तित्व में। तभी हम क्या कर सकते हैं? उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पर मोहम्मद अली पहुंचे। आगे चलें बच्चों। अगला है संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यान पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पठित गद्यांश है बच्चों, आपने अभी पढ़ा। बालक क्यों हड़बड़ाया हुआ था? आपने पढ़ा है ना पहला उसको, अनुच्छेद को। तो इसमें क्या था, इस गद्यांश में क्या था कि बालक क्यों हड़बड़ाया हुआ था? क्योंकि उसकी साइकिल चोरी हो गई थी। जॉय मार्टिन कौन थे? एक पुलिस ऑफिसर थे। सामने वाले व्यक्ति पर अपनी जीत निश्चित करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? उसका मुकाबला करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। चलें आगे। आगे करते हैं बच्चों अति लघु प्रश्न। मोहम्मद अली कौन थे? बच्चों, मोहम्मद अली कौन थे? अमेरिका के महानतम मुक्केबाज। अगले प्रश्न पर चलें। वर्ष 1974 में किसे हराकर मोहम्मद अली ने अपनी हार का बदला लिया? फेजर को हराकर क्या किया उन्होंने? अपनी हार का बदला लिया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वर्ष 2005 में अली को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? वर्ष 2005 में बच्चों उन्हें अमेरिका का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान था उससे सम्मानित किया गया था। उस सम्मान का नाम क्या था? मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। क्या नाम था? प्रेसिडेंशियल फ्रीडम मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। अब चलेंगे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, ठीक है। पहला प्रश्न है, पुलिस ऑफिसर ने बालक को समझाते हुए क्या कहा? क्या कहा था बच्चों उस पुलिस ऑफिसर ने? कि अगर क्या करना चाहते हो कि तुम उसे पीटना चाहते हो, पर तुम पीट कैसे पाओगे उसको? क्योंकि पहले उस काबिल तो बनो कि सामने वाले व्यक्ति पर तुम अपनी जीत हासिल कर सको। वो कह रहे हैं अपने आप को इस काबिल बनाओ पहले कि तुम जिसे पीटना चाह रहे हो उस पर अपनी जीत हासिल कर सको। ऐसा होना चाहिए, पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ। अगला है, वर्ष 1956 से
1963 तक मोहम्मद अली ने कौन कौन से मुकाम हासिल किए? तो क्या किस कौन कौन से किए बच्चों? पहला है गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट का खिताब जीता, और उसके 3 साल बाद पोलैंड में बिग्न्यू पिट्सकोस्को को हराया, फिर ओलंपिक जीत हासिल की, और इसके बाद वर्ष 1963 में वे अली ने क्या किया? इंग्लैंड के हैवीवेट चैंपियन को हरा दिया। तो जब उसको हरा दिया तो अमेरिका के वे तो हीरो ही बन गए। आया बच्चों समझ में? ये आपकी पीडीएफ में भी आंसर मिल जाएगा। आप बुक वाला पोर्शन देखेंगे उसमें अवश्य ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश जरूर करनी चाहिए इंसान को, है ना। तो आप भी करेंगे और तभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलें। चैंपियन जिम में तैयार नहीं होते, इस कथन से क्या तात्पर्य है? इसका अभिप्राय बच्चों ये है कि हम किसी जिम में जाकर, अखाड़े में जाकर चैंपियन नहीं बनते हैं। चैंपियन कब बनते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि एक इंसान चैंपियन कब बनता है। वो व्यक्ति के अंदर की चीज़ होती है, आत्मविश्वास होता है, उसका स्वप्न होता है, एक इच्छा शक्ति होती है, दृष्टि होती है, एक चाह होती है बच्चों। पर उस हुनर के आगे क्या होनी चाहिए? इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए। अगर इंसान की इच्छा शक्ति बड़ी है उसके हुनर से भी, तो कहते हैं वो चैंपियन अवश्य ही बनता है। तो इसी तरह जो इसकी इच्छा शक्ति थी मोहम्मद अली की, वो उसके हुनर से भी ज़्यादा थी, इसलिए उसने ये मुकाम हासिल किया। आगे चलें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों। मोहम्मद अली के मुक्केबाजी के सफ़र पर प्रकाश डालिए। मोहम्मद अली के मुक्केबाजी पर आपने प्रकाश डालना है बच्चों कि वो कैसे मुक्केबाज बने। सबसे पहले 12 साल की, आप जानते ही हैं, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने मुक्केबाजी शुरू कर दी थी। मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लेना, ये कह सकते हैं, शुरू कर दिया था। वर्ष 1956 में अभी मैंने बताया आपको कि गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट का खिताब जीता। फिर ओलंपिक गेमों में भाग लिया, उसमें जीत हासिल की। उसके बाद 1963 में उन्होंने इंग्लैंड के किसको बेटा? हैवी वेट चैंपियन हेनरी कूपर को हरा दिया था, और उसके बाद तो वो महान मुक्केबाज बन गए। उसके बाद जेरी क्वेरी को, और 1974 में फ्रेजर को बुरी तरह से उन्होंने हरा दिया। आया बच्चों समझ में? आप समझेंगे। सबसे पहले फिर से समझें, 12 वर्ष की आयु में मुक्केबाजी का करियर शुरू किया था उन्होंने। फिर उसके बाद 1956 में गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी। फिर उसके 3 साल बाद अमेरिका में ओलंपिक मुक्केबाजी में हिस्सा लिया, जीत गए। फिर 1963 में इंग्लैंड के हैवीवेट चैंपियन हेनरी कूपर को हराया उन्होंने। फिर उसके बाद सोनी लिस्टन को हराया, और फिर 1970 में जेरी क्वेरी को हराया उन्होंने। इस तरह अपना आगे बढ़ते रहे, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। मोहम्मद अली को कब और किस बीमारी से पीड़ित होने के बारे में पता चला? उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्हें कब 1980 में उन्हें बीमारी का पता चला। उस बीमारी का नाम क्या था बच्चों? पार्किंसन बीमारी। ये एक बीमारी है, परंतु फिर भी वो क्या करते रहे? सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, और 1984 में उन्होंने क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। और एक बार और भी काम किया था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो क्लास में, कि जो इराक में क्या फंस गए थे, कहते हैं जो अमेरिकी थे वहाँ पर कुछ फंस गए थे लोग, वहाँ पर नागरिक। तो उन्होंने वहाँ के सद्दाम हुसैन से बात की, और उन्होंने उसको अमेरिकी जितने भी नागरिक थे उनको सौंप दिया, और वह अमेरिका उन्हें ले आए। ये उनका ये कार्य सेवा भाव वाला था बच्चों। ये नहीं था इसके बदले में उन्हें पैसा मिला, या सरकार ने अलग से कुछ दे दिए पैसे या इनाम दे दिया, नहीं। ये सेवा भाव होता है। उन्होंने कुछ भी इसके बदले में मांग नहीं रखी। मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद मोहम्मद अली किस तरह प्रशंसकों के प्रिय बने रहे? कहते हैं उसके बाद क्यों बना रहता है? कोई इंसान क्यों
उसके प्रशंसक रहते हैं, क्योंकि अगर मनुष्य एक मुक्केबाजी से संन्यास लिया ना उसने, तो पर सेवा जो सामाजिक कार्य थे उनसे तो नहीं लिया, वो क्या रहे, सामाजिक कार्यों में रत रहे, मतलब कार्य कार्य करते रहे, उसमें लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य करते रहे। इसलिए मोहम्मद अली प्रशंसकों के प्रिय बने रहे। ठीक है बच्चों, अब है आप ये प्रश्न आप खुद करेंगे क्योंकि ये आपसे संबंधित है। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है बच्चों? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, अपनी मर्जी से लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर। आप क्या बनना चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं, आप बनना क्या चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं, क्या आप उस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर लिखें आप प्रश्न का उत्तर। बच्चों ये जिंदगी से संबंधित है आपकी, और इसे अवश्य ही लिखना चाहिए। आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, पॉइंट्स लिखें, फिर उसके बाद आपने उनमें से कितने काम कर लिए हैं उन पर राइट का निशान लगाएं। ठीक है बच्चों, अगला है बीते हुए समय के मुकाबले वर्तमान में मुक्केबाजी के खेल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों? आज के टाइम में नियम बदल चुके हैं इस समय, ये तो आप जानते ही हैं, नियम कानून सब बदल गए हैं। खेलों से संबंधित नई नई तकनीकें आ गई हैं। दूसरे को देखकर वो क्या कर सकते हैं, उनके वीडियो वगैरह देखकर, उनके स्टंट देखकर क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये इस कला में निपुण है, इस तरह वार करने की कला में निपुण है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है बच्चों भाषा ज्ञान, ये मैं आपको आंसर की में भेजूंगी और आप खुद भी एक बार देख लें इसको। जल्दी से देखेंगे, प्रविशेषण और विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। प्रविशेषण शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे पहले 4 राउंड में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 4 क्या हो गया, विशेषण, पर पहले 4 क्या हो गया, पहले शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण। मुक्केबाजी में उन्होंने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े, ज्यादा क्या हो गया, विशेषण, सबसे क्या हो गया, प्रविशेषण। बहुत मजबूत काठी के अली को दर्शकों ने पसंद किया, मजबूत क्या हो गया, विशेषण, उसकी विशेषता क्या होगी, बहुत, तो प्रविशेषण बहुत। मोहम्मद अली बड़े बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन क्या हो गया, विशेषण, बड़े क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब आपने बताना है कि रेखांकित करके बताना है विशेषण शब्दों को, उनके भेद का नाम। अली ने प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड कायम किया, क्या आएगा इसमें, नया, और क्या होगा वो हमारा गुणवाचक। बालक की उम्र 12 साल थी, बालक की उम्र 12 साल थी, साल क्या हो गया हमारा विशेष्य, और 12 क्या हो गया हमारा संख्यावाचक विशेष्य। इस प्रतियोगिता में मोहम्मद अली को हार का सामना करना पड़ा। उस ये क्या होते हैं हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं बच्चों। उनकी लंबाई 6 फीट 3 इंच थी। नाप हो गया, नाप तोल होता है तो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला है मोहम्मद अली अमेरिका के महानतम मुक्केबाज थे, तो क्या आएगा, महानतम, ये हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। अब जल्दी से विशेषण शब्द बताने हैं आपने, मुझे जल्दी से बताएं। यहाँ पर आ जाएगा स्वर्णिम अवसर, सामाजिक कार्य, अमेरिकी लोग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम्मानित खिलाड़ी, ऐतिहासिक घटना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबी बीमारी। ठीक है, जल्दी से भरने हैं अव्यय शब्द। अब हमारा आखिरी प्रश्न है बच्चों, ये क्या आएगा, जॉय मार्टिन एक काबिल पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ अच्छे मुक्केबाज भी थे, के साथ साथ, ठीक है, के साथ भी लिख सकते हो, के साथ साथ आएगा। बालक जॉय मार्टिन मुक्केबाजी सीखने के लिए आने लगा, बालक जॉय मार्टिन क्या आएगा संबंध बोधक बच्चों इसमें, के पास, 6 हफ्तों में ही, या 6 हफ्तों के बाद भी लिख सकते हैं आप, 6 हफ्तों के बाद ही उसने एक प्रतियोगिता में अपनी जीत हासिल की। वह तितली की क्या आएगा, तितली की तरह उड़ता है, मक्खी की तरह डसता है,
ये आपको लाइन भी याद हो गई होगी बच्चों। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तब करीब 2000, क्या आएगा, 2000 से ज्यादा विदेशियों को बंधक बना लिया गया था, से ज्यादा। ये हमारा संबंध बोधक काव्य है बच्चों, ठीक है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप जो भाषा से संबंधित इस पाठ के प्रश्न हैं वो अपनी बुक में ही करेंगे, किताब में ही करेंगे, और जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।